तो आज की वीडियो हमारी होने क्लास 11 एनसीईआरटी का सॉल्व करवा रहे हैं हम ग्रेविटेशन चैप्टर का। तो जो पीटी वाले कुछ बच्चे हैं क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं तो उसी बेस पर बता दे रहे हैं कि आज ही मैंने ये एक लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन बताया था एनसीईआरटी का। तो ग्रेविटेशन चैप्टर का क्वेश्चन एनसीईआरटी का, तो आप लोगों के पूछे जाने पर मैं इसको बता रहा हूँ। क्वेश्चन इस प्रकार का है, मैं पढ़ देता हूँ। इफ़ द अर्थ सपोज टू ए यूनिफॉर्म स्फीयर, पृथ्वी को एक गोल माना जाए। ग्रेविटेशन चैप्टर पिछला मेरा देखेंगे वीडियो तो उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो बनाया है, उसमें पूरे फाउंडेशन वगैरह की पूरी जानकारी है, तो आप उसको देख सकते हैं डिटेल्स, उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। तो कोई भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को सारी फार्मूला स्टडी मटेरियल का तो अच्छा नॉलेज होना चाहिए। बेसिकली चीज़ें मैथ्स का भी आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, जो कि नीट के जो स्टूडेंट्स हैं जो बायो वाले हैं थोड़ा सा उनके लिए दिक्कत है। मैथ्स वाले तो जनरली कर लेते हैं। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें अपना। तो इफ़ द अर्थ सपोज टू ए यूनिफॉर्म स्फीयर कॉन्ट्रैक्ट स्लाइटली, सिकुड़ जाती है, सो दैट इट्स रेडियस बिकम्स लेस बाय आर बाई एन, कैपिटल आर बाई एन। पृथ्वी की गोल मानते हैं यदि इसकी त्रिज्या अचानक सिकुड़ जाए, है ना, और कितनी हो जाए, आर बाई एन, स्मॉल एन, then before show that the length of the day shortness by 48 by, हाँ क्या बोल रहा है, then before show that the length of the day shortness by 48 by n, ठीक, 48 by, ये प्रूफ करना है हमको। तो चलिए चालू करते हैं। क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो इसमें अपने को क्या क्या दिया है, प्रॉब्लम में क्या है, इस क्वेश्चंस में सबसे पहले हम देख रहे हैं कि पूछ क्या रहा है। तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि अर्थ इज यूनिफॉर्म स्फीयर, गोल है, एक पृथ्वी गोल है। द रेडियस कॉन्टैक्ट बाय आर बाई एन, ठीक है, यहीं बना देते हैं, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। रेडियस आर बाई एन, ये बोल रहा है ना, पृथ्वी एक गोल है, उसकी त्रिज्या कितनी सिकुड़ जा रही है, आर बाई एन हो जाती है। अब बोल रहा है इनिशियल टाइम पीरियड T1 मानते हैं, टाइम पीरियड इक्वल टू कितना है 20, TP ले लिख देते हैं ना, TI करना है, उसको लिख देंगे, क्लियर। अब हमको इसमें जो यूज़ करना है, क्या लिखना है, नंबर 1, ये तो हमको दिया हुआ है, ये गिवन है। अब हमको यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, देखिए इनर्शिया का चैप्टर आपने पढ़ा होगा, अर्थ का, चपटा का, लंबा का, चकती का, सब का आपने इनर्शिया पढ़ा होगा। तो नंबर 1 क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का, आई इक्वल टू कितना है 2/5 mr²। ये आपने छोटे क्लास में, छोटे इसी साल पढ़े हैं ना। दूसरा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दूसरा क्या है, कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम, I1 ओमेगा 1 दिख रहा है इसमें वीडियो में, पता चला हम लिखते हैं कि वीडियो में ही नहीं दिख रहा है, हाँ ठीक, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये मान के चलते हैं। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या है, तीसरा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, देखिए T इक्वल टू 2π बाई ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 2π बाई T, और ऐसे T इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम, तो 360 डिग्री में मोशन करें ना, ये हो गया। कोई डाउट यहाँ तक। अब इसको हमको सॉल्व करने का, कैसे करेंगे सॉल्व, ये सब तो दिया है और कुछ हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन है। तो अब इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड द फार्मूला टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर टू फाइंड द न्यू टाइम पीरियड।
है ना। एंड इसमें क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला लगाएंगे और इसमें एक नया टाइम हम फाइंड आउट करेंगे। देन कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल टाइम पीरियड, ये हो जाएगा हमारा। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए मैं 3-4 मेथड में इसको सॉल्व करूँगा। तो पहला मेथड होगा कैलकुलेट द इनिशियल मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। क्या करेंगे, पहला कैलकुलेट द इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट द इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये MI कर देता हूँ। क्या करना है, कैलकुलेट द इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें क्या लिखेंगे, द इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 इज गिवन बाय, I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/5 mr का स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक? ओके, क्या निकाला हमने, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं इसको MI करके देता हूँ। अब इसका दूसरा स्टेप मैं निकालूंगा रेडियस, है ना। रेडियस क्या हो रहा है, द न्यू रेडियस, न्यू रेडियस क्या बोल रहा है, RADIUS, इसको लेते हैं R डैश। न्यू रेडियस क्या बोल रहे हैं, R डैश कितना सिकुड़ जा रहा है, R/N, R माइनस R/N। तो इसको हम निकाल लेंगे, R डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, N-1/N। कोई डाउट यहाँ तक, है ना, ये हो जाएगा। अब हम थर्ड कंडीशन में निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे थर्ड कंडीशन में, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरा नया रेडियस। इसमें निकालेंगे कैलकुलेट द न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। क्या निकालेंगे, कैलकुलेट द न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसको अपन I1 लिए थे, तो इसको हम क्या ले लें, I2 ले लेते हैं। I2 इज इक्वल टू 2/5 mr डैश का स्क्वायर। अब R डैश की वैल्यू को हमको यहाँ पर पुट करना है, अब पुट करके देखते हैं क्या निकलता है। बहुत आसान है, 2/5 m और R डैश की वैल्यू कितना है हमारे पास, यहाँ रख देते हैं R n-1/n पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमको मिलेगा I2 इक्वल टू 2/5 mr² n-1/n का होल स्क्वायर। ये हमको मिल गया I1 और I2। ठीक है, थर्ड कंडीशन में। अब हमको फोर्थ कंडीशन में क्या निकालना है, देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम छोटे बोर्ड में समझाएंगे, क्योंकि वहाँ चमकता है मेरे ख्याल से, तो मैं छोटा वाला बोर्ड में समझा दूंगा। क्या करेंगे अपन, अप्लाई मोमेंट ऑफ, हाँ क्या करेंगे, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या लिखा लेंगे, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो उसका क्या फॉर्मूला लगाएंगे, I1 ω1 इक्वल टू I2 ω2, I1 ω1 इक्वल टू I2 ω2। अब ओमेगा की वैल्यू कितना है, 2π/T। तो हम अब ω1 और ω/T की वैल्यू निकाल देंगे, ω2 I1 इंटू 2π/T1 इज इक्वल टू I2 इंटू 2π/T2। क्लियर, ये 2π कैंसिल हो जाएगा, तो I1/T1 और I2/T2 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ना ये बोर्ड में समझाते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहीं पे लिखा जाएगा। तो ठीक है, क्या बचा हमारे पास, I1/T1 इक्वल टू I2/T2। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, कोई डाउट? तो T2 हमको निकालना है, तो T2 इक्वल टू, इसको यहाँ ले जाएंगे I2/I1 और T1, ये हमका निकल गया। कोई डाउट नहीं ना। अब हमको रखना है T1 कितना दिया है 24, और I1 और I2 की वैल्यू हमको पुट कर देना है। यहाँ पर निकालें I1 की, T2 इज इक्वल टू, T1 कितना है 24
और I2 की वैल्यू हम निकाले हैं ये 2/5 m r का स्क्वायर n-1/n का होल स्क्वायर, और I1 कितना है 2/5 mr स्क्वायर। ये सारे कट जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास T2 = 25 4 और n-1 मैंने 1-1/n ऐसा कुछ होगा का होल स्क्वायर, या फिर इसको नीचे भी ले जा सकते हैं क्या। क्लियर। अब ये कितना था, 4 था ना। अब 5th कंडीशन देखो, चमक रहा है क्या। चलिए अब देखते हैं, इधर देखिए तो वीडियो में चमक रहा है क्या। चलिए 4th कंडीशन, 4th कंडीशन है, या फिर हम इस बोर्ड में समझा देते हैं। यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, इसी में काम चलाइए। समझना मेन आना चाहिए, समझ में आना चाहिए आपको। ये हो गया। अब हमको क्या निकालना है इसमें, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब क्या निकालना है हमको, कैलकुलेट द चेंज इन टाइम पीरियड है। क्या करेंगे, कैलकुलेट द चेंज इन टाइम पीरियड है। टी मतलब टाइम पीरियड है, तो इसको लिख देते हैं del t = T1 - T2। बस आपको क्या करना है, T1 और T2 की वैल्यू को हमको पुट कर देना है। T1 कितना था 24 और T2 की वैल्यू 24 n-1/n का होल स्क्वायर। 24 निकाल लिए हम, तो क्या बचा 1 - n-1 का होल स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। जब इसको तोड़ेंगे अपन तो कितना हो जाएगा 24 n² - n² - 1 + 2n अपॉन n²। n² कट गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2n - 1 24/n² और 2n - 1। अब देखिए, अब सिंस हैज़ लार्ज वी कैन अप्रोक्सीमेटली, है ना, n इज़ लार्ज, तो हम क्या 2n - 1 को 2n ले लेंगे। क्या ले लेंगे 2n - 1 सिमिलर टू 2n। तो हमारे पास del t आ जाएगा 24/n²। 2n - 1 की जगह हम लिख देंगे 2n। एक n कट गया, तो del t = आ गया 48/n, जो हमको प्रूफ करना था। दिख रहा है इधर से आप लोगों को, ठीक है। तो ये हमारे पास था, इस टाइप का कुछ सॉल्व हुआ है हमारे पास, ठीक है। इसको मैं बता दे रहा हूँ कैसे हुआ है ये, कि हमको क्या करना है, चेंज इन टाइम निकालना है। तो del t = T1 - T2। T1 की वैल्यू कितना था 24 आवर्स था, है ना, और T2 की वैल्यू हमने निकाला था 24 × n-1 का होल स्क्वायर। तो 24 कॉमन लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब n इज क्या बहुत लार्ज है ना, तो हमको 2n - 1 को 2n ले लिए, तो क्या क्या n कट गया 24 × 2 48/n हो गया। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करने को क्वेश्चन में बोल रहा था, ठीक है। तो ये जो ग्रेविटेशन का क्वेश्चन था, जो कि प्रूफ करना था हमको। और जनरली आपको ये क्या होगा, 4 ऑप्शन में भी आ सकता है। यदि IIT JEE नीट का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी यूज़फुल होगा। तो आप लोगों की तर्ज पर मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताया, बड़ा इजी तरीके से आप लोगों को एक एक स्टेप करके बताया हमें, ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। और यदि समझ में ना आया हो तो सबसे पहले अपना बेसिक को स्ट्रांग करिए, उससे अच्छा समझ आएगा। फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो एक बार बुक को पढ़िए, कंटिन्यू। यदि आप 4 से 5 घंटे यदि आप अपना देते हैं तो भविष्य में 12 घंटे के काम से बच जाएंगे, ये तो लॉजिक ही है। यदि अच्छे से मेहनत कर लेंगे, अभी आपके पास भरपूर समय है, बाद में आपके पास ना उम्र रहेगा ना समय रहेगा, फिर उसके बाद जो काम मिले वही जीवन यापन के लिए करना उचित रहेगा, या फिर करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। तो अभी आप लोग के पास गोल्डन टाइम है, अच्छा समय है, तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, अपने माँ बाप के सपनों को साकार कीजिए। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी का बेनिफिट मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वैसे वीडियो में।